अगेन हम लोग आ गए सबसे फास्ट और सबसे ऑथेंटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 8 क्वेश्चंस लेके। आइए शुरुआत करते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन पे बेस्ड है। जेई एडवांस में ये क्वेश्चन आ चुका है तो उसका रिपीटेड फॉर्म है। आई थिंक ये क्वेश्चन काफ़ी बार आप लोगों ने किया होगा कि इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का ओजोनोलिसिस आप करेंगे, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, तो विल बी गेटिंग दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। और जब इसका एल्डोल करेंगे तो इसके एल्डोल के अंदर वैसे 3 प्रोडक्ट्स मिलते थे इंट्रा मॉलिकुलर एल्डोल करने से, बट जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो डिजायर्ड प्रोडक्ट हमें मिलेगा इस तरह का कंडेंसेशन। यहाँ से तो 2 हाइड्रोजन और दिस पर्टिकुलर ऑक्सीजन शुड बी एलिमिनेटेड टू गिव द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। ये जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है इस केस में। तो ओवरऑल अच्छा क्वेश्चन है, ओवरऑल बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बट रिपीटेड क्वेश्चन है जो जेई एडवांस में आ चुका है उस पैटर्न पे। बाकी ऑप्शन से जब आप परफॉर्म करेंगे तो ये पर्टिकुलर मॉलिक्यूल तो नहीं मिल पाएगा। तो ये क्वेश्चन का मेन कंसेप्ट था। बायोमॉलिक्यूल में से अगेन एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है एंड इट इज अबाउट द राइबोज शुगर। ठीक है, तो डीएनए के अंदर पहला तो पॉइंट थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि जो शुगर होती है वो राइबोज बेसिकली नहीं होती, इट इज डीऑक्सी राइबोज शुगर। राइबोज शुगर ये होती है ओके। मॉलिक्यूल फिशर प्रोजेक्शन में है तो आपने देख लिया होगा कि इस पर्टिकुलर कैरल कार्बन पे, लास्ट कैरल कार्बन पे जो हमारे पास OH राइट हैंड साइड पे है, सो दिस इज डी राइबोज। इसके सेकेंड कार्बन से एक ऑक्सीजन हटा देंगे तो उसमें बन जाता है डीऑक्सी राइबोज। अच्छा, जब ये अपना अनोमरिक फॉर्म में आएगा अल्फा और बीटा, तो वो फॉर्म्स भी एक बार बना देते हैं। अनोमरिक फॉर्म में दिस इज एनोमरिक कार्बन, और अनोमरिक कार्बन में एक चीज बहुत क्लियर है, OH ऊपर की तरफ है। तो जब OH ऊपर की तरफ है तो इसको हम अल्फा फॉर्म बोलते हैं, दिस इज सॉरी, इसको हम बीटा फॉर्म बोलते हैं। यही डीएनए के अंदर काम में आएगा जब इसके अंदर डीऑक्सी फॉर्म में होगा। इसका मतलब ये जो ऑक्सीजन है इसको हटा के H लगाएंगे। चलो अब पॉइंट पे आते हैं वापस से। तो राइबोज शुगर या डीऑक्सी राइबोज शुगर जो डीएनए के अंदर प्रेजेंट थी उसके बारे में पूछा हुआ है। तो इट इज अ पेंटोज शुगर, डेफिनेटली इट इज अ पेंटोज शुगर। वी कैन काउंट 5 कार्बन एटम्स। इट इज प्रेजेंट इन पायरानोज फॉर्म। तो जब 6 मेंबर्ड की रिंग होती थी तो उसे पायरानोज फॉर्म बोलते थे, और जब 4 मेंबर की रिंग होती थी तो उसे फ्यूरानोज फॉर्म बोलते थे। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि ये फ्यूरानोज फॉर्म के अंदर उपस्थित है। रिड्यूसिंग शुगर होगी डेफिनेटली, इसमें तो कोई इशू है ही नहीं। अल्फा अनोमर इज प्रेजेंट, तो बीटा अनोमर इज प्रेजेंट रादर देन अल्फा। ये हमें यहाँ पे ध्यान में रखना होता है। तो करेक्ट कौन कौन से ऑप्शन हो गए इसमें? पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है, डी कॉन्फ़िगरेशन अगेन इट इज करेक्ट, रिड्यूसिंग शुगर इज करेक्ट, और ये गलत है। तो ए सी डी आर करेक्ट। ये देखिए शुगर एज इट इज हमने इसको यहां से उठाया है। तो ये जो पूरा मॉलिक्यूल है, अगर इसको हम
आई थिंक ऑपरेशनल इश्यूज हैं। चलो, तो इसको मैं कहना ही चाहता था आपको विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। इसमें मेन पॉइंट ये कहना चाहता था कि इसके अंदर दिस अनोमरिक कार्बन, इसमें OH ऊपर होगा तभी तो जो अपने पास नाइट्रोजनस बेस है वो ऊपर से आएगा। तो हेंस ये जो फॉर्म है ये बीटा फॉर्म है, नॉट द अल्फा फॉर्म। चलो, अरेंज द फॉलोइंग फॉर द रिएक्शन रेट विद न्यूक्लियोफिलिक अटैक। तो रिएक्शन रेट विद न्यूक्लियोफिलिक अटैक की बात जो हम करते हैं उसका पॉइंट ऑफ व्यू ये रहता है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में यहाँ जो मौजूद पॉजिटिव चार्ज है उस पर अटैक होता है एंड द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनेट टू दिस पॉजिटिव चार्ज, ये ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात हम ये भी कहेंगे कि एनसीईआरटी में एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स। तो ये तीनों एल्डिहाइड है और ये कीटोन है, तो इसकी रिएक्टिविटी ओवरऑल कम हो जाएगी। अब नाइट्रोबेंजल्डिहाइड जब अपन बनाएंगे तो पॉइंट बड़ा क्लियर है कि NO2 विल एक्सर्ट -m इफेक्ट, और इस -m इफेक्ट के कारण ये पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा एंड हेंस इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी। टॉलोइल एल्डिहाइड के अंदर यहाँ पे मिथाइल आ जाएगा तो उसका +I और हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से रिएक्टिविटी सबसे इन तीनों में सबसे कम हो जाएगी। तो ऐसा ऑप्शन जब अपन तलाशते हैं तो इट इज वेरी क्लियर द फर्स्ट ऑप्शन। रेट ऑफ रिएक्शन विद HBr के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो अगेन एल्कीन की रिएक्शन है, HBr के साथ रिएक्ट करेगा तो द कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड और रेट इसी की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करती है। तो आई थिंक वी आर वेरी मच क्लियर कि मोस्ट स्टेबल कैटायन ऑफ कोर्स यही होगा बिकॉज दिस इज स्टेबलाइज्ड बाय +m इफेक्ट। इतना अच्छा इफेक्ट कहीं और देखने को हमें नहीं मिलेगा, ऑल्दो यहाँ जो कैटायन होंगे वो 3 डिग्री होंगे बट +m इज फार मोर स्टेबलाइजिंग देन टर्शरी एल्काइल ग्रुप्स। अगेन कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे क्वेश्चन है। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन इसलिए लगा क्योंकि इसके अंदर यहाँ O का +m लग रहा है, वो +m एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन में यहाँ पे भी है, सिमिलर एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन में यहाँ पे भी है, बट द पॉइंट टू बी नोटेड इज द क्रॉस कॉन्जुगेशन ऑफ दिस +m। तो यहाँ +m थोड़ा कम हो जाएगा, तो अगर इसके अंदर ऑर्डर बताना हो तो 2 और उसके बाद ऑफ कोर्स वी कैन go for 1 followed by 3 और 4 वाला तो खैर सबसे कम होगा क्योंकि इसमें हम कह सकते हैं कि 4 वाले में जो है वो कॉन्जुगेशन ही नहीं, ऑक्सीजन का +m एब्सेंट है ना, तो वो पॉइंट ऑफ व्यू है। 1 और 3 के अंदर थोड़ा कह सकते हैं बट उन्होंने पूछा नहीं था, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है कि बेस्ट चॉइस तो हमारे पास 2 ही होगा, तो आंसर 2 आ जाएगा। ड्यूमास मेथड पे स्ट्रेट क्वेश्चन था कि ड्यूमास मेथड नाइट्रोजन के एस्टिमेशन में काम में आता है, ये बात सही है, और इसमें जो कंपाउंड बनता है वो नाइट्रोजन गैस मिलती है बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। तो अपने को ये क्लियर होना चाहिए कि अमोनियम सल्फेट नहीं मिलता, दिस इज फॉर्म्ड बाय इन जेडाल मेथड, तो ये ऑफ कोर्स गलत हो जाएगा। तो स्टेटमेंट 1 ट्रू है, स्टेटमेंट 2 फॉल्स है, ऐसा ऑप्शन अपन देख सकते हैं। अ वेरी क्लियर एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। हाइड्रोकार्बन में से अच्छा क्वेश्चन आया है अगेन। ये तो कैटलिस्ट की तरह काम करेगा, दिस इज सिंपल हाइड्रेशन, इसके साथ डाइल्यूट H2SO4 जरूर दिया हुआ होगा,
क्वेश्चन क्योंकि मेमोरी बेस्ड है तो थोड़ा सा इफ एंड बट है। क्वेश्चन का मेन पर्पस ये है कि आपको एक आइडिया लगे कि आपने क्या करना है। यहां तक तो पहुंच जाएंगे आप, ठीक है। उसके बाद इसमें HCN डाला तो दिस इज साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन। Then the reduction with hydrogen catalyst. The cyanide will be reduced to amines. So I think बहुत ही क्लियर फर्स्ट ऑप्शन की तरफ अपन चले जाते हैं। ओके, दिस इज रियली अ गुड क्वेश्चन, है ना, मतलब एक अच्छा क्वेश्चन है, इनफैक्ट बहुत ही अच्छा है। तो ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं है कि इतना अच्छा रीजन बेस्ड क्वेश्चन जेईई मेन के अंदर आना चाहिए। तो क्वेश्चन का बेसिकली थीम ये है कि जैसे कोई एल्काइल हैलाइड है, इसकी रिएक्शन OH माइनस से करवा रहे हैं तो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। सिमिलर रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट बनेगी बट दिस टाइम विद अमोनिया NR3। तो ये जो ट्रांजिशन स्टेट होगी इसको आपको ये समझना है कि इसके अंदर पहले इसकी बात करते हैं। इसके अंदर रिएक्टेंट्स आर नॉट हैविंग चार्जेस, जबकि यहां पे चार्जेस हैं, ठीक है। तो ट्रांजिशन स्टेट इज पोलर। मेरा मेन कंसर्न ये है द ट्रांजिशन स्टेट इज पोलर और हैविंग मोर पोलैरिटी, जबकि यहां पे एक फुल नेगेटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज दो एटम्स के बीच में डिस्पर्स हो गया। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि ट्रांजिशन स्टेट इज लेस पोलर। यहां पे आप लिख सकते हैं मोर पोलर। इनफैक्ट दोनों बातों का मतलब एक ही है, पोलर का मतलब मोर पोलर है। तो अब एक सॉल्वेंट कंसेप्ट पे बात चलेंगे, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, कि जो पोलर सॉल्वेंट होंगे वो स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट को तब ऑफर करेंगे जब उनकी पोलैरिटी ज्यादा, जब ट्रांजिशन स्टेट की पोलैरिटी ज्यादा होगी। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू आपको यहां पे देखना था कि अगर आप ऐसी रिएक्शन के अंदर जिसमें रिएक्टेंट्स तो नॉन अनचार्ज है, ट्रांजिशन स्टेट चार्ज है, उसकी पोलैरिटी ज्यादा है, तो इसमें पोलैरिटी, अगर आप सॉल्वेंट की पोलैरिटी बढ़ाएंगे तो ऑफ कोर्स रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगी, बिकॉज दैट पोलर सॉल्वेंट विल टेंड टू स्टेबलाइज दीज चार्जेस एंड हेंस द ट्रांजिशन स्टेट बिकम्स इजी। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इनफैक्ट इसका एक डिटेल सोल्यूशन और दिया जाना चाहिए, बट अभी का पर्पस ये है कि आपको सॉल्यूशंस बहुत नटशेल में दिए जाएं और आपको एक अंदाजा लग जाए कि पॉइंट क्या है। तो वो मैंने यहाँ पे डिलीवर कर दिया। यहाँ पे लेस पोलर है तो दिस रिएक्शन विल बी फेवर्ड बाय लेस पोलर सॉल्वेंट, है ना। तो मैं लिख देता हूं हेंस रिएक्शन फेवर्ड बाय लेस पोलर सॉल्वेंट। ये थे ऑल 8 क्वेश्चंस, है ना। एंड डेफिनेटली क्वेश्चंस इस बार अच्छे थे और बट एलिमेंट्री थे। मैं वापस वही बात कहूँगा कि क्वेश्चंस की क्वालिटी में ऐसा कोई बहुत खास बात नहीं है, बट बहुत एलिमेंट्री लेवल पे वो छोटी छोटी बातें पूछ रहा है जो बहुत अच्छी हैं। दैट इज ऑल, कीप लर्निंग।